राम राम दोस्तों। भीड़ इकट्ठा करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और लोगों को बताओ कि पुलिस ने इन्हें मारा है। ये सब अब एक संभल हिंसा के जो पुलिस केस डायरी है उसमें ये सब दर्ज हो चुके हैं। ये सब डायलॉग थे जियाउर रहमान बर्क के, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है संभल के। ये सब मामला 24 तारीख के रात को दंगा के एक दिन पहले जो दंगा हुआ था, जिसमें भीड़ पुलिस पे गोली चलाई और पत्थरबाजी की। ये सब जियाउर रहमान बर्क अपने आप को बेंगलोर में बता रहा था, जो वो वहां से बैठ करके जफर अली को आदेश दे रहा था कि ऐसा ऐसा करो। जो पत्थरबाजी हुई है संभल में, जो आग जनी हुई है, सबका जो करता धरता यही दोनों थे। और हाँ, ये जो जियाउर रहमान बर्क है, ये सिर्फ जफर अली को ही नहीं कांटेक्ट किया, इसने लगभग में संभल में जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो कई लोगों को कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज डाल करके इसने भीड़ इकट्ठा करी थी, जिसमें इसका प्लानिंग था कि 2-4 पुलिस वालों को मारा जाए। और इसमें बड़ी प्लानिंग थी कि सर्वे वाले दिन ये अपना जो जैन साहब हैं उनको भी मारा जाए, जो सर्वे में गई थी टीम, उन सबको भी मार दिया जाए। ये सब इनकी प्लानिंग थी। ये सब पुलिस ने केस डायरी में दर्ज कर लिया है। अभी केस डायरी सामने आने के बाद पूरा जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो रहा है। जफर अली ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि पुलिस ने ये मार दिया, पुलिस ने कार्रवाई किया, ये सब जफर अली को कॉल पे आदेश दिया गया था जियाउर रहमान के तरफ से। अब 24 तारीख को जो कुछ हुआ वो सब दुनिया के सामने आ गया है। और जफर अली ने पुलिस कस्टडी में तोते की तरह ये सब बकाया। जब पुलिस ने अपने पुलिसिया स्टाइल में इसके ऊपर कार्रवाई की, जब इसके पिछवाड़ा लाल किया, तब जाकर के इसने तोते की तरह बकाया कि जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों का ही करासानी है, हम दोनों ने ही मिलकर के ये दंगा फसाद कराए हैं संभल में। और एक जो पिस्टल आई थी, वो पिस्टल भी जिससे गोलियां चली थी, वो पिस्टल भी जियाउर रहमान ने ही मुहैया करा करके दिया था। वो जो उसमें से वो पकड़ा भी गया है जिसने 4 लोगों को गोली मारा था। वो सब गोलियों से पुलिस को मारना था, उसको आदेश मिला था पुलिस को मारने के लिए, या जो हिंदू पब्लिक गई थी उसको मारने के लिए। लेकिन चूक बस या जानबूझ करके वो वहां के पठान लोग को मार दिया। संभल में एक बड़ी पुरानी रंजिश ही यही चल रही है कि जो पठान मतलब जो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, ठाकुरों से, राजपूत से, वो ग्रुप एक अलग है, और एक अपने आप को जो तुर्की बोलते हैं, तुर्किश के, जैसे ये जियाउर रहमान के फैमिली अब अपने आप को बोलते हैं मैं तुर्की हूँ। ये तुर्की और पठानों के बीच में जो आपस का झगड़ा था, उसमें ये तुर्कियों ने मौका देख करके 4-5 पठानों को उड़ा दिया दंगा के आड़ में, और बोला कि इसने पुलिस की फायरिंग में मारे गए। लेकिन अब इस सब चीज से पर्दा उठ गया है। और इसीलिए जो ये जफर अली है, इसने बोला था कि जो पुलिस की फायरिंग में ये 5 लोग मारे, जो कि पुलिस की फायरिंग में नहीं मरे थे, वो इन्हीं तुर्कियों के जो तुर्की मुसलमान इनके फायरिंग से वो पठान मरे थे। इस तरह के जब मैटर आएंगे और पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा करके दंगा भड़काने को, पब्लिक जो वहां पे इकट्ठा किया था उसको भड़काने के लिए कि ये पब्लिक पुलिस पे हमला कर दे, लेकिन ये सब हुआ नहीं, जिसकी वजह से बहुत पुलिस वालों की जान बच गई है। नहीं तो शायद आज संभल का रूपरेखा कुछ और होता। ये संभल का बिजली चोर जियाउर रहमान बर्क अब पूरी तरह से पुलिस के शिकंजे में आ गया है। इसके घर पे भी, घर से तो ये भागा हुआ ही है,
दिल्ली के आवास में भी पुलिस गई थी इसको ढूंढने के लिए, लेकिन ये वहां पे भी नहीं मिला। अब ये जफर अली के बाद अब इसकी गिरफ्तारी लगभग में तय हो गई, क्योंकि केस डायरी कोर्ट में पुलिस ने दे दिया। अब देखो ये कब तक भागता फिरता और कब तक बचता है योगी की पुलिस से। योगी बाबा इसके घर के बाहर भी बुलडोजर लेकर के आने वाले हैं। अभी तो फिलहाल वक्फ बोर्ड के जो सरकारी जमीनों में कब्जा किए हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं, और संभल में जाहिर सी बात है बहुत सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसमें अधिकतर हिस्सा ये वर्क फैमिली के पास ही होगा। और जो आज रामनवमी है और आज ही शायद संभल की मस्जिद के पास में जो सतव्रत चौकी बनी है उसके उद्घाटन भी आज ही होने वाले हैं। अब सोचिए दोस्तों, मस्जिद के सामने सतव्रत चौकी, उसमें श्री कृष्ण भगवान का लगा हुआ एक बड़ा से तस्वीर फोटो लगा हुआ, जिसमें रण में महाभारत के टाइम का फोटो लगा हुआ, जिसमें वो अर्जुन को आदेश देते। ये मुल्लों के सामने, मस्जिद के सामने श्री कृष्ण भगवान के फोटो लगा हुआ चौकी खड़ी हो गई। अब तो इनकी कितनी सुलग रही होगी तो किसी को अंदाजा ही नहीं है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में ये सब हो सकता है, बाकी किसी भी राज्य में किसी और नेता या होता तो उसके राज्य में ऐसा संभव नहीं हो सकता, वो चाहे बीजेपी का ही नेता क्यों। आज संभल की कायाकल्प करके रख दिए है। और हाँ, कुछ नेता तो बोल रहे हैं कि संभल के बदला की कार्रवाई हो रही है सब। तो जाहिर सी बात है, हाँ बदले की कार्रवाई समझ लो, क्योंकि संभल से जो 45-50% हिंदुओं थे उनको भगा दिए। हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल से उसको सब हजम कर गए, और हिंदुओं के ही जो जिसको जामा मस्जिद बोल रहे हो वो मंदिर को आप लोग हड़प करके बैठे हैं। अब उसको आप बदला मानते, मतलब आप लोगों ने कुछ गलती की है ना, तो उसकी सजा तो आप लोग को भरना ही है। दोस्तों, वीडियो हम समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।